जय जोहार। छत्तीसगढ़ के सबले पहली और नंबर 1 डिबेट शो पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। साल चुनाई के है चारों बड़ा चर्चा घलोक चुनाई के हुआ थे और आज पंचायती में घलोक एक ऐसे विषय ऊपर चर्चा करबो जौन चुनाई ले जुड़े। तो चलो शुरू करथन आज के पंचायती चुनाई साल गंगा जल ऊपर फिर बवाल। बीते चुनाई में छत्तीसगढ़ के राजनीति में गंगा जल के बड़ चर्चा हो रही। ये दरी जब फिर चुनाई आगे है त एक गांव फिर गंगा जल ऊपर जीएसटी ने लेके बयानबाजी शुरू हो गए। तकाबर हुआ थे गंगा जल ऊपर अतका चर्चा। ये रिपोर्ट आपने दिखाबुन फिर एक पहली आप मन चर्चा भेंट करा देते ना। हमारे जो पहुना स्टूडियो मौजूद हवे घनश्याम राजू तिवारी जी है, वरिष्ठ कांग्रेस के प्रवक्ता हवे, और उन्हें अमित साहू जी प्रदेश के प्रवक्ता बीजेपी के। आप दोनों का स्वागत है, जोहार है। तो आप मन चर्चा के शुरुआत करबो फिर ओकर पहले ये रिपोर्ट आपने दिखावत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ये वो ट्वीट है जेकर सोशल मीडिया साइट एक्स में पोस्ट हुए के संगी छत्तीसगढ़ के सियासत घलो गरमा गए। असल में ये पूरा विवाद के शुरुआत मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के शिवराज सिंह चौहान ऊपर तंज कसत हुए गंगा जल ऊपर जीएसटी के पोस्ट ले हुई। फिर कमलनाथ के पोस्ट ला आधार बनाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री ऊपर निशाना साधे। चूंकि चुनाई साल है तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहां पछवातीस वह घलो ये मुद्दा ऊपर बीजेपी और केंद्र सरकार ने ट्वीट कर घेरे। मुख्यमंत्री सोशल मीडिया साइट एक्स में लिखिन अब गंगा जल ऊपर घलो जीएसटी का श्रद्धालु पूजा पाठ नहीं कराए। काबर के केंद्र के भाजपा सरकार के मनसा था ऐसा ही लगा थे। वो मन आगू लिखिन मोदी सरकार 4 दिन पहले गंगा जल ऊपर 18% जीएसटी लगाए के निर्णय करे है, जेकर ले नकली राम भक्त सनातन संस्कृति के महिमा मंडल के ढोंग करैया और गौ माता के रक्षा के नाव में आतंक फैलाने वाला मन के चेहरा बेनकाब हो गए है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले निर्णय न वापस लेके आग्रह करते हुए लिखिन मोदी जी जन भावना के सम्मान करते हुए गंगा जल ऊपर जीएसटी लगाए के निर्णय ला तुरते वापस लाए। मतलब भारतीय जनता पार्टी बड़े धर्म की बात करती है और गंगा जल जैसे पवित्र जल में भी उसको पैसे कमाने की सोच रहा है, उसमें भी 18% जीएसटी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गंगा जल न लेके जीएसटी वाला बयान ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पलटवार करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स में ही जवाब दे। लेकिन दाव भूपेश बघेल आप मल्ला सनातन ले इतना नफरत काबर है। पहली गंगा जल के झूठा कसम खा के सरकार बनाई, अब गंगा जल ऊपर जीएसटी के भ्रम फैला के राजनीति करते है। राजनीति तो अपन जगह है, फिर इतना त लिहाज कर लो। अंतिम बेरा में सब झल्ला गंगा के शरण में ही जाना है। वह पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल घलो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऊपर निशाना साधे। शराब बंद करेंगे, गंगा जल की कसम खाई, क्या हुआ? अपराध कम करेंगे, गंगा जल की कसम खाई, क्या हुआ? लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएंगे, कसम खाई, क्या हुआ? 2 कमरों का मकान देंगे, उसका क्या हुआ? शहरों का विकास करेंगे, उसका क्या हुआ? संपत्ति कर आधा करेंगे, उसका क्या हुआ? तो गंगा जल सनातन और हिंदू का अपमान करने वाला कोई है तो कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल है। बीते चुनाई में कांग्रेस गंगा जल हाथ में लेके कसम खा रही, जन चुनाई में जीत के 5 साल बाद तक विपक्ष पर मुद्दा बने रही। एक बार फिर वैसा नहीं प्रदेश में चुनाई के मौका है। फिर ये दरी ये कर शुरुआत देश के राजनीति में हुए है और बयानबाजी प्रदेश में चला थी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो इससे लगा थे जानो मानो चुनाई के बेरा में गंगा जल और छत्तीसगढ़ के कोनो नाता हुए तेखरे से बयानबाजी हो जाते पाछू चुनाव में हम घरोक देखे रहे। तो ये महती विषय पर चर्चा करबो घनश्याम राजू तिवारी जी और अमित साहू जी हमारे संग स्टूडियो में मौजूद हवे। घनश्याम जी सबले पहले आप मन ले ही ये चर्चा की शुरुआत करबो काबर के ये पूरा जौन ट्वीट के शुरुआत हो रही से आपला कमलनाथ के ट्वीट ओकर बाद एमा आप मन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ट्वीट, फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट, फिर ओखर ऊपर पलटवार। घनश्याम जी पूरा घटनाक्रम ला आप कैसे देखा थो? का ये एंट्री माने जाए कि फिर चुनाव के बेरा में गंगा जल के मुद्दा की एंट्री? देखिए राहुल जी, जब से जीएसटी लागू हुए है, एक देश एक कर के बात करने वाला देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रात के 12 बजे घंटा बजा के जब जीएसटी लागू करीस तब वो कहिस कि इस देश में एक देश एक कर हो ही। लेकिन आज ये दुर्भाग्य की विषय है कि इस जीएसटी में हजारों संशोधन करके लइका मन के दूध पाउडर, चाहे बिस्किट हो, चाहे नेपकिन हो, तमाम ऐसे सामग्री वस्तु रहा है जिन जीएसटी से बाहर इस। लेकिन आज वो भी कहूँ न कहूँ जीएसटी में लागू कर दे है। और
ये तो चलो खाए के पदार्थ हो गए, अब तो ऑनलाइन गेमिंग जेन होते वहू में ये केंद्र सरकार है जीएसटी पाए बर वो एक सट्टा बड़ा ऑनलाइन खेले के अनुमति दे है, चाहे वो 3 पत्ती हो चाहे 11 सर्कल गेम हो, तमाम ऐसे गेम है जेमा कहूँ ना कहूँ जीएसटी के लालच में ऐसे सट्टा खेले के अनुमति भारत सरकार आज छत्तीसगढ़ में या देश में दे है। लेकिन रही बात जो हम गंगा जल के विषय में बात करे थे, छत्तीसगढ़ हो चाहे देश हो, गंगा जल के एक पवित्र जो आधार है वो सम्मान है बोला हम समझतन और देश के सनातनी मनी समझते। लेकिन ये सनातन धर्म के झूठा वादा करके जो ढोल पिटैया मन है, राहुल जी मोला कहे में दिक्कत नहीं है। भारत के सनातन धर्म में जब पिता या माता के ककरो निधन होते ओखर मुंडन के परंपरा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब माता जी निधन हुई तो मुंडन नहीं करे। तो सनातन धर्म के चोड़ा ओढ़ के राजनीति करने वाला कौन है, एलत हम देखा था। रही इस बात ऑनलाइन गंगा जल है 18% जीएसटी के साथ मिलते। मैं आप लोग कहा था अभी ऑनलाइन आप जीएसटी गंगा जल पर आप ऑर्डर करो आप 18% जीएसटी लगी। मैं आप अगर गंगा जी ला भरे भर जाबो तो जीएसटी नहीं लगे, लेकिन ऑनलाइन अगर आप गंगा जल ला खरीद हो तो आप 18% जीएसटी लगी। तो क्या ये उचित है? प्रश्न यहां से शुरू हुआ थे। का पूजा के सामग्री गंगा जी जैसे पवित्र जल पर ये बन एमा भी टैक्स लगाई? अरे सीधा तौर पर आदेश जारी होना चाहिए कि कोनो प्रकार की सेवा शुल्क नहीं लगी। गंगा जल है, गंगा जल शुरुआत भी है, गंगा जल अंतिम भी है। तो मोला लगते झूठ और झूठ परोस के देश के जनता ला गुमराह करे के जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी मन करत है ओला छत्तीसगढ़ भी समझते और देश की जनता भी समझते। ठीक है अमित साहू जी, जवाब आप मन के लिए वो काबर के ऑफलाइन था अपन को टैक्स की बात नहीं करते, लेकिन ऑनलाइन में काबर, जबकि सरकार के निर्णय सरकार चाहे तो ये बंद कर सकते हैं। अमित जी देखो जिन प्रकार से राहुल जी कांग्रेस 2018 में झूठ बोले जिसे गंगा जल के कसम खा के, वही प्रकार ले ये भी एक नवा झूठ है कांग्रेस के कि गंगा जल में टैक्स लगत है। अब तो एमन प्रमाण के बात करते हैं, एजेंसी की बात करते हैं। एक एजेंसी वहाँ के स्पष्टीकरण भी आज वो दिल लगी सीबीआईसी ला कि गंगा जल में कोई भी प्रकार के टैक्स नहीं लगे। मगर अब कांग्रेस तो शुरू से सनातन के विरोधी रहे हैं, सनातन के अपमान करे काम करे है, बहुसंख्यक जो हिंदू समाज है ओकर मन के जन भावना से खेले काम करे। तो ये में कहाँ पीछे रही हुआ? तो चुनाई के वर्ष है ये मला तो सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण के राजनीति करना है, एक वर्ग ला खुश कर रहा है। ओकर अलावा जो बहुसंख्यक वर्ग है ओकर अपमान करे में मतलब बहुत मजा आते। और ये उद्देश्य भी एक मन के वही है। छत्तीसगढ़ के जनता हाँ समझ चुके हैं कि कांग्रेस कभू भी धर्म के साथ खड़े नहीं हुए, वो सिर्फ अधर्म के साथ खड़े रहते। ये जान चुके छत्तीसगढ़ के जनता, अब बताए के जरूरत नहीं है, यहाँ भी स्पष्टीकरण दे के जरूरत नहीं, समझ चुके जनता छत्तीसगढ़ के। ठीक है घनश्याम जी, जैसे आपन कहते हो कि एमा टैक्स ले जाते, जीएसटी लगाए जाते, तो जीएसटी अगर लगत है घनश्याम जी तो आप मन के पार्टी के स्टैंड का होही का अवैया दिन में येला देश स्तर में राष्ट्रीय स्तर में उठाए जाए मुद्दा ला? घनश्याम जी देखो राहुल जी, समूचा जीएसटी के जो वातावरण एमन निर्मित करे ना, पूरा वो जीएसटी की समीक्षा की आवश्यकता है। मैं तो पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हूं, लेकिन हाँ मैं ये बात कह सकता हूं 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद जीएसटी में ऐतिहासिक परिवर्तन आई और ऐतिहासिक परिवर्तन का हुई वो तो समय काल परिस्थिति बताई। लेकिन दुख ये बात के है कि जैन भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म के नाम पे, प्रभु श्री राम के नाम पे, गंगा जल के नाम पे जो अत्यंत बड़े झूठ बोले काम करत है कि कांग्रेस और गंगा जल के नाम से शराबबंदी के कसम खारी से, मैं दावे के साथ चुनौती पूर्वक करता हूं वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, अगर वो साबित कर दे कि कांग्रेस और गंगा जल के कसम खा के शराबबंदी की बात करे, हाँ हमें बात ला कहता हम वादा करे हन कि किसान के कर्जा माफ कर वो गंगा जल के सौगंध खातन और 2 घंटा में हमारे सरकार गंगा जल के सम्मान न रखत हुए कर्जा माफ करी से। लेकिन ये मन के झूठ के पुलिंदा देखो, एक झूठ ला 50 बार बोलना, 50 बार बोलना, तो छत्तीसगढ़ के जनता देखा थे और समझा थे गंगा जी के नाम पर जो झूठ बोलैया हावे, चाहे राष्ट्रीय स्तर से ले लो चाहे प्रदेश स्तर से ले लो राहुल जी, ये मन सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे, अरे हम भी हिंदू हन, हम भी गंगा जल के सम्मान करता, लेकिन ये मन धर्म के जो ठेकेदारी करे का कोशिश करते, एला कहूं न कहूं राजनीति से अलग रखना चाहिए। राजनीति अलग है, ठीक है, धर्म अलग है, सनातन एक संस्था है, सनातन हमार आधार है जेखर से हमन जन्मे हन,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी अत्यधिक सत्ता में व्याकुल हो चुके हैं कि अब झूठ के पांव से ये मना कहूं न कहूं धर्म के आड़ के पीछे छुपे की कोशिश करते हैं। ठीक है, अमित जी कहा थे घनश्याम जी कि सनातन और गंगा जल ये दो विषय जो है हिंदू के आस्था से जुड़े हुए विषय और अपन राजनीति के एमन आरोप लगे हैं का वास्तव में अभी कुछ दिन में जो हमन देखा था ना देश की सियासत में अगर बात करें तो हिंदूवाद और दूसर विषय ऊपर सनातन ऊपर गलो का कई दिन ने बात चर्चा चला था अमित जी तक ये वास्तव में एक राजनीति के विषय ही बन के रह गए का अमित जी का है राहुल भाई कांग्रेसी मनमर में एक बात कहे थो आज घनश्याम भाई बोल रहे थे हम मन हिंदू हन ठीक है मानतो मगर ज्वाला के आग धधके नहीं काकरो सीना में हर कांग्रेसी हिंदू के चेहरा जैसे बुझा हुआ अंगारा है एको बारे मन नहीं कह सके कि गर्व से हम हिंदू हन ठीक है। और दूसरा बात ये मन कहा थे कि हमन धर्म के सम्मान करथन हमन गंगा जल में लगे जीएसटी के अपमान हुआ नहीं देख सकन मगर ये मन वो टाइम कार्यकर मन के मुंह बंद रहे थे जब धर्म में जब सनातन में चोट पहुंचते तब एकर मन के मुंह कार नहीं खुले जब जब विधर्म पे चोट पहुंचते एकर मन के मुंह फट ले कार खुलते कार की हमारा तुष्टिकरण के राजनीति करना है जी ये मल्ला धर्मांतरण के ठेकेदारी कर रहा है ये मन कहते ना हिंदू धर्म के रक्षा के ठेकेदार हम छाती ठोक के बोला था हाँ भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता हिंदू धर्म के सनातन के भारतीय संस्कृति के रक्षक हैं और ठेकेदार भी अगर बोलूं तो स्वीकार हैं कार की जब जब धर्म में जब जब आस्था में जब जब सनातन में चोट पहुंचे है वहां भाजपा के एक एक कार्यकर्ता छाती ठोक के भगवा झंडा लेके खड़े हुए नजर आए हैं मगर धर्म के अपमान कभी नहीं से है कार की आज मन बात कर रहे कि राम मंदिर बना के बात करें हम तो कथन भी प्रथम कार सेवा में हमने भगवा ध्वज लहराया था अपमान भी सहन और बलिदान घलोक दिए मगर पीछे पगला नहीं हटा रहे ना आज छाती ठोक के भगवान रामचंद्र जी के मंदिर वहीं बनातन जो वादा कर रहे वो पूरा करतन मगर धर्म सनातन संस्कृति के साथ खड़े भाजपा के एक एक कार्यकर्ता खड़े नजर आई मगर तुष्टिकरण के राजनीति कभी जीवन में नहीं करी वो काम और वो ठेका सिर्फ कांग्रेस के पास। घनश्याम जी ऐसे काबर होते जब हिंदुत्व के बात होते जब सनातन की बात होती तो देश की राजनीति एक डहार जाते और पहली घलोक लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व के बाद यहाँ कांग्रेस करत रही से लेकिन एक गांव फिर वही चीज हुआ थे का वास्तव में जैसे अमित साहू कहा थे कि हाँ हम धर्म के ठेकेदार अगर बोलते तो हम सनातन के रक्षक हवन रक्षा पर खड़े हवन। घनश्याम जी सनातन ऊपर असुरक्षा के भावना कब से आगे भारत देश में सनातन पर असुरक्षा की स्थिति तो कबू नहीं रही से एला तो पैदा करी भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी असुरक्षा के बात करते हैं वो खुदे ठेकेदार बन जाते भैया तुष्टिकरण की राजनीति कौन करेगा एक मिनट अमित भाई तुष्टिकरण कौन करेगा सबसे बड़ी बात ये है आज आप अगर बढ़ावा नहीं देते हो तुष्टिकरण नहीं करते हो ना तो ये आवश्यकता नहीं पड़ती इससे तो भारत देश तो सबके देश है जी यही एक देश है जहाँ पे पूरा धर्म के लोग पूरा पंथ के लोग सुरक्षित रहते अरे दुनिया के मुसलमान भी भारत ला सुरक्षित मानते मगर आप जो तुष्टिकरण के राजनीति करते हो आप जो जाति में बांट के विच्छेद करके राजनीति करते हो ओकरे कारण आज धर्म में संकट आए है धर्म विपत्ति आए यही एक कारण है। अमित जी ओखरमन की बात सुन लेते हैं। हाँ घनश्याम जी अपन बात पूरा करो फिर। बात है सनातन धर्म पे असुरक्षा की भावना इस देश में कभी नहीं थी इसे पैदा किया भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में जो भी दिक्कतें आई उसको न्यायालय ने उसका रास्ता दिखाया लेकिन वारे ठेकेदार राम जी के नाम बनने वाले लोग समर्थन में खड़े नहीं कांग्रेस को खा गए वकील लगा दी थी दबा डाले और जिस प्रकार से राजीव गांधी राजनीति करते हो राम की बात कर रहे हो खुलवाया आपने 25 वकील राम मंदिर के विरोध में ताकि मंदिर की जगह की जमीन जीत ना पाए हिंदू समाज इसलिए आपने खड़ा किया आपने इसलिए खड़ा किया आपने इसलिए खड़ा किया आपको हक नहीं है राम की बात करने का आपको हक नहीं है अमित जी हक नहीं है आप राम का विरोध करने वाले हो का ये कहने वाले हो हक नहीं है आपकी औकात नहीं है आप कांग्रेस की औकात नहीं राम जी के बारे में बात करें भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार है अमित जी ठीक है घनश्याम जी अमित जी ऐसे डिबेट नहीं हुई ऐसे नहीं हुई डिबेट अमित जी डिबेट होनी है तो सकारात्मक होनी चाहिए। अमित जी एक लाइन की बात यह है आपने मुझसे प्रश्न किया मैं जवाब दे रहा हूं। ठीक है अमित जी भारतीय जनता पार्टी के साथी को इतना बुरा क्यों लग रहा है प्रभु श्री राम के नाम पर सर्टिफिकेट बांटना बंद करे भारतीय जनता पार्टी। मैं हिंदू हूं हिंदूवादी नहीं हूं प्रभु श्री राम इस देश के हैं प्रभु राम इस देश के
कण कण में बसे हैं। लेकिन जिस प्रकार से राजनीति में प्रभु श्री राम का उपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है, राम राम जपना पराया माल अपना। 15 साल छत्तीसगढ़ पर सरकार पर रहे, कभी राम के ननिहाल याद नहीं आया, कभी माता कौशल्या की धरती याद नहीं आई, कभी भांचा राम नहीं आया। याद आए, आज इनके नेता आते हैं तो माता कौशल्या को याद करते हैं, भांचा राम को याद करते हैं। और यही तो हमारे पूर्वज चाहते थे कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की जो परिकल्पना हमारे नेताओं ने की है, हमारे पुरखों ने की है कि छत्तीसगढ़ का वो स्वाभिमान, वो माता कौशल्या की धरती, भांचा राम की धरती, जिसको पूरा विश्व जाने, आज इसके लिए मजबूर है भारतीय जनता पार्टी। तो ये गौरव हमने पाया है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। ठीक है, जब हिंदुत्व के बात होते, सनातन के बात होते, तब भगवान श्री राम के बात होते। अमित जी, हमेशा कांग्रेस कहते हमेशा ले जो सरकार आए के बाद यहाँ राम वनगमन पथ लेके सरकार बड़े काम करे। अमित जी, भगवान राम जी के बात होते हैं ना राहुल भैया, तब मैं घनश्याम भाई तो आज साथ में बैठे स्टूडियो में, और तमाम प्रदेश के जितना भी कांग्रेसी है, चाहे मुख्यमंत्री लेके एक छोटे से छोटे वार्ड के कार्यकर्ता, ओला पूछना चाहता हूँ। आज एवं कथे कि मैं हिंदू हूँ, हिंदूवादी न हो, राम जी के हमन वनगमन पथ बनाए, राम जी के ये करण, कौशल्या माता ऊपर इतना दुहाई देते, मगर वो समय, वो क्षण, वो पल ये कांग्रेसी मन कहाँ रही से, जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूजनी पिताजी हा राम जी ला गली गली गाली भगत फिरत रही से, तब वो मला याद नहीं है इसके मैं हिंदू हो रहा, तब वो मला याद कब रही से, वो मला कहा याद नहीं से, मैं मुसलमान हरो, मैं कांग्रेस के हरो, हर व्यक्ति का राजनीति करने वाला हरो, दही जमात कैसे रहोगा कांग्रेस को, दही जमात इसका जगन कुमार बघेल राम के गाली बकवास के व्यक्ति है, दही जमात इसका कहला बताओ, दही जमात इसका कहला बताओ, वो दही जमात इसका राम जी के नाम पे गाली कैसे सुननी से कांग्रेस ये बताओ, अरे राम जी के नाम पे कैसे गाली सुनाएला बताओ जी, अरे राम जी के नाम पे गाली कैसे सुनाएला, कौन सा अधिकार से कहो, मैं हिंदू हरो, कौन सा अधिकार से कहो, कोई अधिकार नहीं आप मला कहेंगे, आप मला कोई अधिकार नहीं कहेंगे कि आप हिंदू हरो, हिंदू नो हरो, आप हिंदू नो हरो, अरे कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाला कोई हिंदू हो सकते का, कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाला कोई आजादी हर कोई ना है, राम जी का काल्पनिक कहने वाला कोई हिंदू हो सकते का, कोई हो सकते का, कोई हो सकता है, मुद्दा में वापस लौट दो, ठीक है, मुद्दा में वापस लौट दो। घनश्याम जी, अमित जी थोड़ा सा प्रतिक्रिया में आप ले लो। अमित जी, अब बात चूंकि गंगा जल से शुरू हो रही है, फिर हिंदुत्व माइस, फिर सनातन माइस, फिर राम भगवान राम मागिस। अमित जी, जीएसटी अगर लगा थे तका आप मन घलोक अनुरोध करूँ, अगर मान लो ऑनलाइन में भी जीएसटी लगा थे सरकार हा, तो आप मन अनुरोध करूँ ये हटाए के अपन सरकार ले, केंद्र सरकार ले। अमित जी, आप मन के अंतिम प्रतिक्रिया। स्पष्टीकरण में अभी दे देता हूँ, गंगा जल में कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं है। हिंदुत्व के बात यहाँ ये कारण आई से क्योंकि गंगा जल जो है हम हर हिंदू के आस्था के प्रतीक हरे, पवित्र जल हरे, होकर बिना कोनो शुभ काम नहीं हुए, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे कोई भी चीज का पवित्रीकरण करना। घनश्याम जी, कोनो जीएसटी नहीं लगा थे, कहा थे हमेशा झूठ परोसना भारतीय जनता पार्टी झूठ के इतिहास प्रतिक्रिया। अमित जी प्लीज प्रतिक्रिया। गौ माता के नाम पर पूरा देश भर में मन झूठ बोली, प्रभु श्री राम के नाम पर झूठ बोल के मन रोटी से के काम करी, अब गंगा जल के नाम से जो झूठ बोले के पर से काम करते देश देखा थे। ऑनलाइन में जीएसटी 18% भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार लेवा थे, हम एक विरोध करा था और एक विरोध करत रही। वो देश देखा थे, जनता देखा थे, और ये तय करी कि का वास्तव में का मुद्दा हवा और का वास्तव में जीएसटी लगा था, और एक आधे अवैध दिन में का प्रभाव पड़े, यही देखना हुई। आप दोनों जन आए स्टूडियो में जुड़िया, तेखर बर आपन के बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।